आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 6,700 करोड़ की 23 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार का प्रयास पूर्वांचल बने विकास का केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी की बदल रही है पहचान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल रही हैं विश्व स्तरीय सुविधाएं। राज्य सरकार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को देगी मुफ्त राशन की सुविधा। और प्रदेश के अनेक हिस्सों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ। सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखकर पति के दीर्घायु होने की कामना की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले काशी विकास और व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं और रोजगार का आधार बनेंगी। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार, नए टर्मिनल भवन के निर्माण, प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री उड़ान योजना के तहत वाराणसी, सहारनपुर तथा मध्य प्रदेश के रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर एयरपोर्ट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी किया। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। और ये सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही, देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती की उपस्थिति में हरिहरपुर में 90 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस आधुनिक अस्पताल के बनने से काशी सहित पूर्वांचल के लोगों को फायदा पहुंचेगा। आज काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला। आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पित है। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। ये नेत्र अस्पताल यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है। यहाँ मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने वाले 5 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीटें जोड़ने जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वांचल में 5500 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिससे लोगों को सस्ती कीमत पर दवाइयां मिल रही हैं और उनका औसत खर्च 25% कम हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्यों को गति मिल रही है। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ऐसे काम हुए हैं जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। काशी स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में न केवल काशी वासियों को बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। काशी की तरह उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में बेहतरीन कार्य हुए हैं। हर जनपद में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, हर जनपद के अंदर सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, 15,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांव स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का और धर्मार्थ संस्थाओं का योगदान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
राज्य सरकार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को मुफ्त राशन की सुविधा देगी। इस क्रम में पूरे मेला क्षेत्र में 160 राशन की दुकानें और भंडारण के लिए 5 गोदाम बनाए जाएंगे। खाद्य और रसद विभाग 45 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन के दौरान जनवरी और फरवरी में 2 बार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत 2 लाख राशन कार्ड धारकों को सुविधा का लाभ दिया जाएगा, जिससे 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इस परियोजना पर 43 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। परियोजना के तहत कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को अनाज, चीनी और रसोई गैस उपलब्ध कराया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद राम की पैड़ी पर आयोजित होने वाला पहला दीपोत्सव और भी भव्य एवं अलौकिक होगा। और विवरण हमारे अयोध्या प्रतिनिधि से। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद अयोध्या स्थित राम की पैड़ी पर आयोजित होने वाला पहला दीपोत्सव और भी भव्य और अलौकिक होगा। यही नहीं, दीपोत्सव के माध्यम से पिछले कीर्तिमान तोड़ते हुए एक नए कीर्तिमान को भी स्थापित करने जा रहा है। दीपोत्सव के नोडल अधिकारी प्रोफेसर SS मिश्रा ने बताया, खास ये है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम दीपोत्सव है और टारगेट बढ़ा हुआ है। 21 के सापेक्ष 25 लाख का टारगेट हम लोगों को प्राप्त करना है। उसके लिए 28 लाख कम से कम दीपक को हमें 55 घाटों पर प्रज्वलित करना होगा। 30,000 वॉलंटियर्स होंगे जो विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय, स्थानीय जितने हैं और लगभग 36 इंटर कॉलेज हैं, 40 NGO हैं, सबको मिला करके। निश्चित रूप से इस बार फिर दीपोत्सव दिव्यता से भी दिव्य और भव्यता से भी भव्य छटा बिखेरेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। बाराबंकी जिले का ऐतिहासिक देवा मेला धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। परसों से शुरू हुए इस मेले में पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर और अल्ताफ राजा के कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण हैं। जिलाधिकारी और मेला समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि देवा मेला न सिर्फ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह को मानने वाले यहाँ से एकता और मानव सेवा का संदेश लेकर जाते हैं। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि देश प्रदेश से अलग अलग जगहों से बहुत तरह की यहाँ पे जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार हमारे जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों को भी मौका मिलेगा। जो यहाँ बिजनेस करने के लिए लोग आए हैं, जो दुकानें लगा रहे हैं, उन लोगों को भी काफी लाभ होगा। बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और हाजी साहब के सब लोग उनके मैसेज को जानते हैं। राम ही रब है, यही मेन मैसेज है। इसी के साथ अगर हमारा पूरा समाज चले तो हमेशा एकजुट होकर चलता रहेगा। मैं यहाँ पे सभी लोगों को आह्वान करूंगा कि वो लोग आए और देवा मेले में जरूर सम्मिलित हो। आज प्रदेश के अनेक हिस्सों में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन करती हैं। चांद निकलने के बाद पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ कर महिलाएं जल ग्रहण करती हैं। झांसी और हमीरपुर जिला कारागार में बंद महिला कैदियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। इस दौरान जेल प्रशासन ने इन महिलाओं को व्रत से जुड़ी सभी जरूरी चीजें समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से उपलब्ध कराई हैं। लखनऊ में हो रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले में एलीट ग्रुप C के एक मैच में आज तीसरे दिन उत्तर प्रदेश ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 267 रन बना लिए हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश हरियाणा से 186 रन पीछे है। हरियाणा ने पहली पारी में 431 रन से आगे खेलना शुरू किया। हरियाणा ने अपनी पहली पारी में कुल 453 रन बनाए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 6,700 करोड़ की 23 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार का प्रयास पूर्वांचल बने विकास का केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी की बदल रही है पहचान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल रही हैं विश्व स्तरीय सुविधाएं। राज्य सरकार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को देगी मुफ्त राशन की सुविधा। और प्रदेश के अनेक हिस्सों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ। सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखकर पति के दीर्घायु होने की कामना की। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।